ये हादसे जो हो रहे, रोड मुकम्मल नहीं हो रहा, ब्रिज मुकम्मल नहीं हो रहा, कारपोरेशन इसके जिम्मेदार है। ट्रैफिक का नज्म बिगड़ रहा है, उसकी जिम्मेदार कारपोरेशन है। ये तमाम ही चीजें आज हमने ओपन डिपार्टमेंट के सामने मालेगांव शहर में ऐसे जितने स्विमिंग पूल है, क्या उनको बांधकाम परमिशन है, या उनका एनए है, या उन्होंने स्विमिंग पूल के जो नॉर्म्स है उसका पालन कर। दो वफ्द लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। पहला वफ्द जो 2 दिन पहले हादसा हुआ दरेगांव में, जो 2 लड़कियां रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी की 2 लड़कियां कॉलेज जाते हुए एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उनके परिवार को साथ लेकर हम लोग आए थे और एक रिक्शा ड्राइवर, ऐसे 3 लोग का इंतकाल हो गया था। हमने मालेगांव शहर के डीवाईएसपी साहब से उनको मेमोरेंडम दिया, उनके सामने हमारी बातों को रखा कि ये जो हादसा हुआ है इससे शहर बहुत सदमे में है और इसके लिए आज हम हमारी बात रखने के लिए आए हुए थे। हमने डीवाईएसपी साहब, कॉरपोरेशन के अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज, इन लोगों के सामने डिमांड किया है कि मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, मजदूरों का, बुनकरों का, गरीबों का शहर है और मालेगांव शहर जो 40 गांव फाटा है वहाँ पर काफ़ी वेयर हाउस है। यार्न की गाड़ी वहाँ पर लाई जाए, वहाँ गाड़ियाँ खाली कराई जाए और छोटी गाड़ियों से, ट्रॉली से, ऑटो से या जो भी हो सकता है छोटी गाड़ियों से माल की डिलीवरी शहर में की जाए और बड़ी गाड़ियों को पाबंदी लगा दी जाए, शहर में ना आए। ये हमने मुतालबा रखा। ट्रांसपोर्ट जो गठान भरती हैं गाड़ियाँ, तो शहर में ही ट्रांसपोर्ट है, वो गाड़ियाँ भी भरपूर लोड होती है और शहर से जाती है, तो उन लोगों को भी बाहर किया जाए इसके, ताकि शहर के अंदर हादसे ना हो, ट्रैफिक का नज्म ना खराब हो, ट्रैफिक ना जाम हो। ऐसे 2 मुतालबे हमने रखे हैं और हमने ये कहा है कि आप तामाकाडा यार्न एसोसिएशन को बुलवाए, आप बुनकर तंजीमों को बुलवाए, आप ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनको, ट्रांसपोर्ट वालों को बुलवाए, आप आरटीओ को बुलवाए, आप ट्रैफिक ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, प्रांत, ऐसा एक आला सतह की मीटिंग प्रशासन अपने तौर पे खुद ही ले लेवे और उन लोगों की भी बात सुने, इन लोगों की भी बात सुनकर ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि शहर की आवाम को आइंदा इस तरीके से हादसे से बचाया जा सके। ये हमने डिमांड वहां पर की है। और जो गाड़ियां शहर में आती है यार्न लेकर, जहां तक मेरी मालूमात है कि जो व्यापारी से माल खरीदा जाता है तो वो पैसा काट लेता है। तो बोलने का मतलब जो पैसा अदा कर देता है वो पैसा बचाने के लिए, हमाली बचाना है, ट्रांसपोर्ट अपना वेयर हाउस का किराया बचाने के लिए सारी चीजें हैं। तो उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी शहर के लोग हो, शहर का ख्याल रखो, शहर की आवाम का ख्याल रखो। ये रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द एक आला सतह मीटिंग बुलवाकर इसके ऊपर फैसला करेंगे। दूसरी बात, फ्लाईओवर ब्रिज, आज हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, कमिश्नर से कहा था कि 25 तारीख तक खोल दिया जाए, ऊपर से गाड़ियां जाने लगी। लेकिन उन्होंने अभी, सिटी इंजीनियर ने कहा है कि ठेकेदार को 20 लाख रुपये अदा किया गया है और वो आज रात से या कल से काम शुरू करेगा और कोशिश होगी कि जुमा तक ये काम मुकम्मल हो जावे। ठीक है, जुमा तक हम भी अब और देखेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के सामने बात हुई है और नहीं तो हमारे पास जमहूरी रास्ता है। हो सकता है शनिचर के दिन आमरण ऑपरेशन के ऊपर मैं खुद भी बैठ सकता हूँ। हमारे जिम्मेदारान के साथ में ये फैसला हमने किया है। ये 2 मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ पर आज आए हुए थे और साथ में ये मेमन जमात के जिम्मेदारान भी आए हुए थे, क्योंकि जो लड़की का इंतकाल हुआ ये हमारे भाई है, जो मेमन है उनकी लड़की थी। दूसरी लड़की जो नंदन नगर की थी, हमारे अलियार भाई, जमील भाई, इनकी भांजी थी। वो लोग, उनका भी परिवार यहाँ पर आया हुआ है।
और ये मेमोरेंडम हमने दिया। दूसरा मेमोरेंडम ये दिया है कि रमजानपुरा इलाके में 3-4 दिन पहले एक हादसा हुआ। स्विमिंग पूल के बाहर एक गड्ढा हुआ, सोस खड्डा था, उसमें 5 साल का बच्चा गिर गया, उसका इंतकाल हो गया। ये हमारी बहनें खड़ी है, उसके लिए आई है, उनके माँ बाप आए हुए, मोहल्ले के लोग आए हुए। पुलिस डिपार्टमेंट के सामने हमने ये डिमांड की है कि उसकी इंक्वायरी करे और जिसका स्विमिंग पूल है या किसकी गलती होगी उसके ऊपर एफआईआर करे, कानूनी कार्रवाई करे, नंबर 1। नंबर 2, कारपोरेशन से भी हमने सामने बात को रखा है कि मालेगांव शहर में ऐसे जितने स्विमिंग पूल है, क्या उनको बांधकाम परमिशन है या उनका एनए है या उन्होंने स्विमिंग पूल के जो नॉर्म्स है उसका पालन कर रहे। अगर परमिशन होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। ये लापरवाही कारपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। ये हादसे जो हो रहे, रोड मुकम्मल नहीं हो रहा, ब्रिज मुकम्मल नहीं हो रहा, कारपोरेशन इसके जिम्मेदार है। ट्रैफिक का नज्म बिगड़ रहा है, उसकी जिम्मेदार कारपोरेशन है। ये तमाम ही चीजें आज हमने ओपन डिपार्टमेंट के सामने रखी है और आज हम सब भावना लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, इंसाफ के लिए पहुंचे हैं। हमको पुलिस डिपार्टमेंट पर से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और कारपोरेशन और प्रशासन जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ कंबाइंड मीटिंग पुलिस डिपार्टमेंट लेगी, ऐसी उम्मीद है और उन्होंने यकीन दिलाया।